हेलो विद्यार्थियों, आज हम पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से आज हम जानेंगे। इससे पहले अपन ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकारों के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम दूसरे नंबर का जो टेंस है पास्ट टेंस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पास्ट टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है होती है, पास्ट टेंस की पहचान थ होती है और फ्यूचर टेंस की पहचान ग होती है। अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में है यदि है तो फिर वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। यदि हिंदी के वाक्य के अंत में थ आ रहा है तो फिर वो पास्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। और यदि किसी टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ग आता है तो फिर वो फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। तो इससे पहले के अपन ने जो भी पढ़े थे वो सब प्रेजेंट टेंस के उदाहरण, प्रेजेंट टेंस के प्रकारों में पढ़े थे। अब अपन देखेंगे पास्ट टेंस जिसकी पहचान थ होती है। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान। तो पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? थ। क्या होती है? थ होती है। ठीक है, मात्रा कोई सी भी हो, ठीक है ना, थी हो, था हो, थे हो, ठीक है, लेकिन पहचान हमेशा थ होती है। ठीक है, समझ में आई। पास्ट टेंस की हिंदी पहचान अथवा वाक्यों के अंत में क्या आता है? थ यदि है तो फिर वो वाक्य पास्ट टेंस का कहलाता है, हिंदी वाला वाक्य। ठीक है, उसके बाद अब अपन देखते हैं पास्ट टेंस में कौन से समय की बात की जाती है। अर्थात पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, और भूतकाल क्या होता है? गुजरा हुआ समय। भूतकाल किसे कहते हैं? गुजरे हुए समय को भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और भूतकाल जैसे आपको मैंने पहले भी वाले वीडियो में भी बताया था कि भूत क्या होता है, अर्थात गुजरा हुआ, अपन कहते हैं गुजरा हुआ समय मतलब जो भी गुजर जाता है वो भूत वाली श्रेणी में आ जाता है, भूत कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर समय भी गुजर चुका है, इसलिए इसको अपन भूत कहेंगे। ठीक है, और टेंस का मतलब काल होता है, इसलिए इसको अपन भूतकाल कहेंगे। तो भूतकाल का अर्थ क्या होता है? भूतकाल कौन सा समय होता है? गुजरा हुआ, गुजरा हुआ समय। अर्थात गुजरा हुआ समय किसको कहते हैं? जो निकल चुका है, आज से पहले का जो भी समय था जो निकल चुका है उस वाले समय को गुजरा हुआ समय कहते हैं, और गुजरने के बाद भूत बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी समय गुजर चुका है, इसलिए ये वाला समय भी भूत बन चुका है, भूतकाल बन चुका है। ठीक है, तो भूतकाल का अर्थ या भूतकाल का समय कौन सा है? जो समय गुजर चुका है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं पास्ट टेंस के प्रकार। पास्ट टेंस के प्रकार, पास्ट। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस के प्रकार होता है। प्रकार कितने हैं तो मैंने आपको पहले भी बताए थे, प्रेजेंट टेंस के जितने प्रकार होंगे वही टेंस के 5 प्रकार, 4 प्रकार पास्ट के होंगे और वही 4 प्रकार फ्यूचर के भी होंगे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पास्ट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? वही पहला इंडेफिनेट, इनडेफिनिट टेंस। इंडेफिनेट टेंस इसको अनिश्चित, अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। अनिश्चित भूतकाल इसको कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको कहेंगे, अर्थात इसको अनिश्चित भूतकाल कहेंगे। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूस। दूसरा कौन सा होता है? कंटिन्यूज टेंस। कंटिन्यूज टेंस। ठीक है, इसको अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अर्थात इसमें ऐसे कार्य की बात की जाती है जो अभी अपूर्ण है, अधूरा है, अर्थात चल रहा है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसको बोलेंगे, इसका अर्थ होता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा कौन सा होता है विद्यार्थियों? परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रकार कौन सा होता है? परफेक्ट
अर्थात कोई सा भी काम परफेक्ट है, पूर्ण है, पूर्ण भूतकाल। कौन सा है तीसरा प्रकार पास्ट का? पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात पूर्ण भूत काल पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका अर्थ क्या होता है? अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल होता है। तो पास्ट टेंस के बारे में अपन ने देखा, पास्ट टेंस की जो हिंदी पहचान होती है वह थ होता है, और पास्ट के जो भूतकाल है उसको गुजरा हुआ समय कहते हैं।